नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं राशिद अली अपने मोटिवेशन स्टोरी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की लेटेस्ट मोटिवेशन स्टोरी में लेके आया हूं जिसका टाइटल है बहाना बनाना बंद करें। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वह धोखा है जिसे हम सुनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग पैसों की कमी की वजह से कुछ इस तरह की बातें करते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई खानदानी दौलत नहीं मिली, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं छोटी जगह से हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही, हमारे यहाँ का सिस्टम ही खराब है। यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा भी नहीं है। भला ऐसे हालत में कोई कैसे आगे बढ़ सकता है? चलिए मान लेते हैं आपकी ये सारी बातें एकदम सही है और आपके पास कुछ न करने के 1000 रीजन है जो कि एकदम सही है आपके हिसाब से। अब एक काम कीजिए, आप जीवन भर कोई भी काम मत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए और एक कागज पर ये सारी बातें लिख लीजिए। इसके बाद जो भी आपसे मिले उससे ये रीजन गिनवा देना, उससे ये कागज दिखा देना कि मैं इन वजहों से जीवन में कुछ नहीं कर पाया। जिसे भी आप ये बातें बताओगे तो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, लेकिन इसके बाद वो भी आपको धुतकार देगा। दोस्त, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बाद होगी, फिर चाहे अपने खुद को कितने भी बड़े रीजन क्यों ना बता रखा हो। जिंदगी में पैसों की कमी की वजह से छोटे छोटे शौक भी पूरे नहीं कर पाओगे। जब पैसे नहीं होंगे तो अपने माँ बाप को कोई सुख नहीं दे पाओगे। वे अपने जीवन के अंत समय तक मजबूरी में काम कर रहे होंगे और आप सिर्फ अपने जीवन को लेकर यूं ही बैठे रह जाओगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने आसपास किसी ऐसी जगह या होटल में जाना जहां केवल टॉप क्लास के लोग जाते हैं। उस होटल में जाकर उसका मेन्यू देखना। जहां पर आप खाने बैठे हो वहां 5000 से 10,000 रुपए का बिल बनेगा। या फिर ऐसी किसी कार के शोरूम में जाना जहां मर्सिडीज या कोई महंगी कार मिलती हो। वहां जाकर देखना ऐसे भी लोग होंगे जो लाखों करोड़ों की कार ले रहे होंगे और उनको चला रहे होंगे। जब आप ये नज़ारा देखोगे उस वक्त आपको समझ आएगा कि दुनिया कितनी तेजी से आगे निकल रही है और आपकी कोई औकात ही नहीं है। आपने जिंदगी भर फालतू के बहानों में निकाल दी। हो सकता है कि ये जानने के बाद आपको अंदर से महसूस हो कि मैं अब अपनी हालातों को बदल कर दिखाऊंगा, इन लोगों से 10 गुना बेहतर जीवन जीकर दिखाऊंगा और जिंदगी में सफल होकर दिखाऊंगा। बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो दोस्त, माँ बाप की दवाई के लिए खरीदने के लिए जब पैसे नहीं होंगे ना, उस वक्त अपनी इस बात को याद रखना। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो उसके 7 भेद आपको अपने कमरे के अंदर ही मिल जाएंगे। आपके कमरे की छत ये दर्शाती है ऊंचे उद्देश्य रखो। पंखा ये दर्शाता है कि अपने मन को हमेशा ठंडा रखो। घड़ी ये बताती है कि आपका हर मिनट कीमती है। शीशा ये बताता है कुछ करने से पहले अपने अंदर झांक लो। खिड़की कहती है जरा बाहर की दुनिया देख लो, केवल अपने मन की बनाई हुई दुनिया में मत जियो। दरवाजा कहता है कि बाहर जाओ और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जोर लगा दो। अगर आपको अब भी लगता है कि ये सारी बातें केवल सुनने में अच्छा लगता है तो एक बात याद रखना, किसी को कोई मतलब नहीं कि आपका मकसद क्या है, आप अपनी जिंदगी में क्या कर पाते हो। जब आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे होंगे तब लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे। जब आप सफल हो जाएंगे तो लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, आपके पीछे की मेहनत पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि जब बादल टूटता है तो बारिश होने लगती है। खेत में जब मिट्टी टूटती है तो वो फसल का रूप ले लेती है। जब कोई बीज टूटता है तो एक नए पौधे का जन्म होता है। जिंदगी में जब भी आप टूटने लगो तो समझ जाना आप कुछ उपयोगी बेहतर बन रहे हो। मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज़िंदगी में गलतियाँ मैंने तुमसे भी ज़्यादा की है। अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो आज से बहाना बनाना बंद कर दो और अपना काम करना शुरू कर दो। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद की ज़िंदगी भी बेहतर बनाइए और दूसरों की भी मदद कीजिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में जो आपके अंदर भर दे सकारात्मक ऊर्जा और दिखाए एक नई ऊर्जा, नई दिशा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।